ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद हम शुरू किए थे, जिसमें सूत्र 4 तक का पाठ हुआ था और विषय वही चल रहा है कि प्रकृति अपने आप जगत निर्माण नहीं कर सकती। इसी बात को अनेक दृष्टांत से, उदाहरण से, हेतु से सिद्ध किया जा रहा है कि बिना परमात्मा के बनाए प्रकृति से अपने आप जगत निर्माण नहीं हो सकता है। प्रकृति भी अपने आप नहीं कर सकती है। ठीक है, तो परमात्मा का ही ये काम है। न तो सारे जीवात्मागण मिलकर कर सकते हैं, वो तो कर ही नहीं सकते हैं परमात्मा के बिना, वो तो बेहोश रहते हैं प्रलय काल में। तो न तो प्रकृति अपने आप कर सकती है जगत निर्माण, और हाँ, ये भी पढ़े थे, परमात्मा भी प्रकृति को लेकर के ही करेगा। ये और पहले पढ़े थे ना जी। परमात्मा भी अकेले नहीं कर सकता बिना प्रकृति के, क्योंकि कच्चा माल चाहिए। प्रकृति कच्चा माल है, उपादान कारण है। जीवात्मा भी चाहिए जिनके लिए जगत बनाएगा। अगर जीवात्मागण न होते जगत किसके लिए बनाए? फिर उनका कर्म भी चाहिए ताकि न्यायपूर्वक सबको ऊंच नीच योनियों भेज सके। ये सब हम पहले पढ़े थे। अब उसी विषय को आगे और दोहरा रहे हैं कि प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण नहीं है, कोई और भिन्न हेतु देकर समझाओ। तो सूत्र 5 ये कहता है, अन्यत्र अभावाच्च न तृणादिवत्। सूत्र 5 का प्रश्न लिखिए। 2.2.5 वेदांत दर्शन। प्रश्न, प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण नहीं है। प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण नहीं है, कोई भिन्न हेतु देकर सिद्ध करो। कोई भिन्न हेतु देकर सिद्ध करो। भिन्न मतलब नया कोई हेतु लाओ और कोई नई बात बताओ कि समझ में आए कि हाँ, प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण नहीं है। ठीक है, तो इसी बात को सूत्र 5 में उत्तर दिया कि अन्यत्र अभावाच्च न तृणादिवत्। ये सूत्र 5 हुआ। अब सूत्र 5 का अर्थ लिखिए, सूत्रार्थ 5 या फिर उत्तर 5 लिखिए। प्रश्न क्या था? प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण नहीं है, है ना? कोई भिन्न हेतु से सिद्ध करो। तो लिखो, भिन्न जो देते हैं लिखिए। बैल में तिनके आदि खाने से, लिखो, बैल में तिनका माने जो चारा आदि, ठीक है, तो बैल में तिनके आदि खाने से माने चारा आदि खाने से, लिखो तो ब्रैकेट में लिख दो, चारा आदि खाने से दूध नहीं बनता। यहाँ पर कहा है ना, तृण का है, तृण, तृण माने तिनका। तो बैल में तिनके आदि खाने से मतलब चारा आदि खाने से दूध नहीं बनता। अतः तिनके आदि के समान भी, तिनके आदि के समान भी प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण नहीं है। ठीक है जी। तो बैल कितना घास चारा दाना पानी खाए पिए,
दूध बनता है जी बैल से। क्यों जी? बैल कभी दूध देता है क्या? नहीं। गौ माता दूध देती है, तो तिनके के वश में नहीं है। ठीक है, यद्यपि गौ माता तिनका खा के ही दूध देगी, लेकिन तिनके में अपने आप में ये सामर्थ्य नहीं है कि तिनका खाने से वो तिनका दूध में बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। बैल भी खाता है तिनका, मतलब घास, तो घास तो अपने बदलता नहीं। ठीक है, तो ये परमात्मा की व्यवस्था है कि गौ माता घास खाएगी तो परमात्मा की व्यवस्था से वो शरीर में से परमात्मा ने अंग प्रत्यंग बना रखे हैं कि घास से दूध का निर्माण होगा। ये परमात्मा की व्यवस्था है जो गौ माता शरीर में है, बैल के शरीर में नहीं है। तो उत्तर क्या निकला? बैल में तिनके आदि खाने से दूध नहीं बनता, अतः तिनके आदि समान भी प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण नहीं है। तो ये तिनके के समान उदाहरण दिया गया है ना। तो ये हो गया सूत्र 5 का अर्थ। उदाहरण दिया बैल का। अब सूत्र 6, अभ्युपगमे अपि अर्थाभावात्। सूत्र 6 का प्रश्न लिखिए। प्रकृति में स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लेने पर भी, प्रकृति में स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लेने पर भी, प्रवृत्ति माने क्रिया, ठीक है, यहाँ पर प्रवृत्ति कहा है, तो प्रकृति में स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लेने पर भी वह स्वयं जगत रचना क्यों नहीं कर सकती? ये प्रश्न हुआ जी कि प्रकृति में स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लो, फिर भी वह स्वयं जगत रचना नहीं कर सकती, कि क्यों नहीं कर सकती? ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर दिया अभ्युपगमेपि अर्थ अभावात्। तो ये क्या कहता है सूत्र 6? वो लिखो, उत्तर 6 लिखिए। प्रकृति में स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लेने पर भी, प्रकृति में स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लेने पर भी जड़ प्रकृति का कोई अपना प्रयोजन नहीं होने से वह स्वयं जगत रचना नहीं कर सकती, जगत रचना नहीं कर सकती। ठीक है जी। तो क्या कहा देखो इसमें कि देखो प्रकृति में भले ही स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाए, फिर भी उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, तो वो जगत रचना नहीं कर सकती है। कोई उसका प्रयोजन नहीं है, कोई इसको मिलने वाला नहीं है। जगत बना भी दे तो उसको क्या मिलता है? कुछ मिलता है? क्यों जी? लेकिन ईश्वर को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो कल्याण चाहता है, वो चेतन है, हमको सुख देना चाहता है, तो हमारे लिए बनाता है। और प्रकृति कुछ नहीं चाहती, वो जड़ पदार्थ है वो तो, ठीक है, वो जड़ पदार्थ है भाई। वो क्या चाहेगी? वो हमको न सुख देना चाहती है, न दुख देना चाहती है, वो कुछ भी नहीं चाहती है। परमात्मा चाहता है सुख देना, और अनुकूल चलने पर सुख देता भी है, और अनुकूल नहीं चलने पर दुख भी देता है, दंड देता है ना। दुख नहीं जाता है, लेकिन अनुकूल नहीं चलने पर दंड देता है, वो दुख देता है। क्यों बात नहीं मानते बारी? उल्टा क्यों चलते हो? जैसे गुरु जी सुख देना चाहते हैं, लेकिन कोई नियम तोड़ेगा तो दंड भी देंगे, सीधे बात है। वो राजा भी ऐसा करता है, तो परमात्मा ऐसा करता है।
लेकिन प्रकृति में ये ताकत नहीं है, ठीक है जी, कि अपने आप न किसी को सुख दे सकती है न किसी को दुख दे सकती है। यद्यपि प्रकृति में सुख भी है दुख भी है, लेकिन सुख दुख हम दे सकते हैं प्रकृति से, परमात्मा देगा। स्वतः प्रकृति अपने आप नहीं दे सकती है, ठीक है ना। तो उसका प्रयोजन भी नहीं है और सामर्थ्य भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, इसलिए प्रकृति अपने आप जगत रचना भी नहीं कर सकती है। भले प्रवृत्ति उसमें हो जाएगी, फिर भी वो आपको सुख दे दे, आपके लिए जगत बना दे, अपने आप तो नहीं कर सकती है। तो सूत्र 6 में ये बता दिया। अब सूत्र 7 में कहा है पुरुष अस्मवत इति चेत तथापि। एक उदाहरण से आपको समझाएगा ये। तो इसका प्रश्न लिखिए सूत्र 7 का। शरीर में प्रविष्ट सुई को, शरीर में या मानव शरीर में, ठीक है, कोई भी शरीर हो, शरीर में प्रविष्ट सुई को निकालने में चुंबक की भूमिका के समान, शरीर में प्रविष्ट सुई को निकालने में चुंबक की भूमिका के समान, अभी समझाऊंगा इसको बाद में, ठीक है ना। पहले लिखिए कि शरीर में प्रविष्ट सुई को निकालने में चुंबक की भूमिका के समान प्रकृति भी जगत रचना कर लेवे तो, प्रकृति भी जगत रचना कर लेवे तो क्या ठीक है? ये प्रश्न हुआ सूत्र 7 का। तो प्रश्न को समझे पहले। इसमें कहा है पुरुष शरीरात, पुरुष शरीर का भाष्य में, शरीर कोई भी हो लेकिन उत्तर में क्या देंगे हम? मानव शरीर देंगे। तो मानव शरीर में कोई शल्य क्रिया से क्या करते हैं डॉक्टर लोग, कोई पदार्थ फंस गया उसको निकाल लेते ना शल्य क्रिया करके। ऐसे ही चुंबक से भी वो बारीक बारीक कोई कील पत्थर को खींच लेते हैं, चुंबक लगा के उसको चिपका लेके बाहर निकाल लेते हैं। अथवा ये व्यापारी लोग, बर्तन के व्यापारी लोग पता क्या करते हैं, पीतल है, कांसा है, उसके टुकड़े बिखरे पड़े हैं और उसमें लोहा का टुकड़ा भी है या लोहे टुकड़े मिले हुए हैं, तो उसको छांटना है और बारीक बारीक टुकड़े हैं, लोहा भी है, पीतल भी है, कांसा भी है। अब उसमें से उसको लोहे को निकालना है तो क्या करता है वो? चुंबक को उसके मिश्रण में घुमा देता है। जहाँ पर टुकड़े पड़े हुए हैं ना, लोहे के टुकड़े हैं, चांदी के टुकड़े हैं, पीतल के टुकड़े हैं, तांबे के टुकड़े हैं, कोई भी टुकड़े हैं, पर उसको लोहा को निकालना है तो कहाँ तक देखते रहेगा भाई? तो क्या करता है? चुंबक को उसे घुमा देता है वो संग्रह में जो टुकड़े यहाँ बिखरे पड़े हैं। तो बस जहाँ जहाँ चुंबक जाता है और वहाँ पर कोई भी लोहा हो उसको लोहा निकाल लेता है। तो यहाँ पे चुंबक अपने आप नहीं निकाला, देखो किसी आदमी ने उसको घुमाया, भले चुंबक साधन बना, लेकिन क्या अपने आप चुंबक निकाल सकता है? लोहे को नहीं निकाल सकता। कोई शरीर में कोई कांटा फंस गया है, वहाँ से भी चुंबक निकालते हैं, ये चुंबक से निकालते हैं लोहे को टुकड़ों को, तो भी कोई डॉक्टर घुमाता है, निकालता है, या शल्य क्रिया करता है तो भी डॉक्टर ही निकालता है शल्य क्रिया से। तो चुंबक अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कह रहा है कि चुंबक की भूमिका तो है सुई को निकालने में शरीर से, तो ऐसे क्या प्रकृति भी जगत रचना कर लेगी? जैसे चुंबक अब निकाल लेता है लोहा को, तो क्या ऐसे ये निकाल लेगा? ये हाँ, प्रकृति भी ये सारे पदार्थों को बना देगा, अपने से निकाल देगा। चलो पानी बन, चल हवा बन, चल पृथ्वी बन, चल पेड़ बन, पौधा बन, सूर्य बन, चंद्र बन, ऐसा कर सकता है वो? अपने आप कुछ नहीं कर सकती वो। तो इसको उत्तर लिखिए सूत्र 7 का। मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में प्रविष्ट सुई को
निकालने में प्रकृति निकालने में चुंबक के समान, निकालने में चुंबक के समान प्रकृति भी। फिर बोलता हूँ, मनुष्य शरीर में प्रविष्ट सुई को निकालने में चुंबक के समान प्रकृति भी जगत की रचना कर लेवे, जगत की रचना कर लेवे, तब भी ठीक नहीं है, तब भी ठीक नहीं है। क्योंकि चुंबक स्वयं, क्योंकि चुंबक स्वयं सुई को नहीं खींचता, चुंबक स्वयं सुई को नहीं खींचता, अपितु चेतन के द्वारा चलाने पर, अपितु चेतन के द्वारा चलाने पर खींचता है, खींचता है। ऐसे ही प्रकृति भी स्वतः जगत को नहीं बनाएगी, अपितु चेतन के द्वारा बनाने पर या ब्रैकेट में बनवाने पर, मैंने चेतन प्रेरणा करेगा, चेतन के द्वारा बनाने पर अथवा बनवाने पर, दोनों बातें होती हैं। जगत बनाएगी, बनाएगी, जैसे कि पाचक वो बनाता है तो रोटी बनती है, ऐसे चेतन कुम्हार है, वो बनाता है तो घड़ा बनता है। ऐसे परमात्मा वो चेतन है, वो अगर बनाएगा तो प्रकृति से संसार का निर्माण होगा। तो उसके द्वारा बनाने पर अथवा बनवाने पर, दोनों बात लिख सकते हैं। तो यह है पुरुष अस्मवत। अस्म माने चुंबक, पत्थर होता है उसको अयस्कांत मणि कहते हैं। तो जो पुरुष शरीर में चुंबक से कांटे को निकाल लेते हैं, कांटा मतलब लोहे का कोई पिन हो, कोई पदार्थ हो, तो वो भी चुंबक अपने आप नहीं निकालता जी, डॉक्टर के द्वारा निकलता है, चिकित्सक के द्वारा। ऐसे प्रकृति अपने आप जगत नहीं बना सकती, परमात्मा के द्वारा तो ठीक है वो बदलेगी जगत में, मूल प्रकृति से विकृति में आएगी। तो इसमें कारण कौन रहा? परमात्मा। तो देखो ये बार बार इतना कहा जा रहा है जी। अभी सूत्र 8 में फिर कह रहा है, एक सूत्र और लिखिए, सूत्र 8 का है, प्रश्न भी लिखो, सूत्र भी लिखो। सूत्र क्या है? अंगित्व अनुपपत्तिश्च, ये सूत्र होगा। अब इसका प्रश्न लिखो पहले। प्रकृति स्वयं जीवों के लिए, प्रकृति स्वयं जीवों के लिए जगत रचना क्यों नहीं करेगी? इसी बात को घुमा रहे हैं, उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। प्रकृति स्वयं जीवों के लिए जगत रचना क्यों नहीं करेगी? ये सूत्र 8 का प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखो, सूत्र 8 अंगित्व अनुपपत्तिश्च, इसका अर्थ लिखो। सूत्रार्थ 8, उत्तर 8 लिखिए। जीवों का अंगित्व असिद्ध होने से भी, जीवों का अंगित्व असिद्ध होने से भी प्रकृति स्वयं जीवों के लिए जगत की रचना नहीं कर सकती।
हैं? फिर समझाऊंगा इसको, पहले लिखिए। जीवों का अंगित्व असिद्ध होने से भी, जीवों का अंगित्व असिद्ध होने से भी प्रकृति स्वयं जीवों के लिए जगत की रचना नहीं करेगी। ठीक है। अब क्या कहा इसमें देखो, ये इसका भाष्य भी छोटा सा है, इसका भी आपको थोड़ा पढ़ा दूँ, सार बता दूँ कि देखो सूत्र 8 देखिए, इसका समझेंगे थोड़ा, भाष्य में आइए कि एवं अपि प्रकृति आख्ये अव्यक्ते जगत रचना प्रवृत्ति न घटते, कि इस कारण से भी अव्यक्त प्रकृति में स्वयं जगत रचना की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, माने स्वयं जगत रचना वो नहीं कर सकती। तो क्यों? तो कहा जीवात्मानः तस्य न अंगिनः सन्ति, जीवात्मागण उसके अंग नहीं है, ठीक है ना, उसके कोई अंगित रूप में उनका कोई उल्लेख नहीं है। प्रकृति का कोई यह अंग है क्या? न तो परमात्मा का अंग है, न जीवात्मा का अंग है। ठीक है, जीवात्मा अलग है ना भाई, प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है। तो ये जीवात्मा गण है, ये किसी का अंग नहीं है, न तो प्रकृति के अंग है, न परमात्मा के अंग है। ते तो तस्य भोक्तारः सन्ति, वे तो भोक्ता हैं भाई। जीवात्मा गण क्या है? केवल भोक्ता है, सुख दुख को भोगते हैं। प्रकृति में सुख है तो सुख भी भोगते हैं, और दुख है तो दुख भी भोगते हैं। तो भोक्तारः एवं अंगिनोऽपि स्युः इति न एतद् उपपद्यते, तो जो भोक्ता है वही अंग बन जाए, ये सिद्ध नहीं होता है, कहीं पर भी सिद्ध नहीं होता है कि भोक्ता कभी किसी का अंग नहीं होता है, वो पृथक होता है, उसका अस्तित्व अलग होता है। तो ये सूत्र 8 में यही चल रहा हमारा कि प्रकृति अपने आप भी जगत रचना नहीं कर सकती है, और जीवात्मा के लिए भी किसी प्रकार से वो नहीं कर सकती है। तो ये बात इसमें दिया गया है कि जीवात्माएं उसके अंगी कहें, अंग कहें की बात है, उसके अंगी नहीं है, उसको भोक्ता है। तो भोक्ता ही अंगी हो या अंग हो, ये बात कहीं पर सिद्ध नहीं है, क्योंकि भोक्ता प्राणी अपने भोग्य अन्न आदि का कभी अंगी नहीं हो सकता है, न अपने अंगों का भोक्ता होता है। तो वो न तो अंग स्वरूप है, न अंगी स्वरूप है, वो अलग ही है भाई। वो आप लोग अपने अंगों को खाते हैं क्या? कभी नहीं खाते ना। कोई भी अपने अंग का भोक्ता स्वयं नहीं होता है। तो यहाँ पर तो जीवात्मा तो भोक्ता है भाई, समझो मेरी बात को। जीवात्मा क्या है? भोक्ता है। और अगर वो प्रकृति के साथ में रहने वाला हो जाता तो, प्रकृति का अंग हो जाए तो, या अंगी हो जाए तो, वो तो प्रकृति का सेवन करता है, प्राकृतिक पदार्थों का भोजन करता है ना, वो वही प्रकृति का ही अंग हो जाए तो एक अंग अपने अंग को कैसे खाएगा? हैं? प्रकृति का अंग नहीं है ना जीवात्मा, प्रकृति का अंग है कि जीवात्मा क्या? न अंगी न अंग है। अगर अंगी मानते हैं तो कोई भी अंगी अपने अंग को नहीं खाता है। तो मान लीजिए ये प्रकृति और जीवात्मा दोनों में संबंध हो गया, हैं? जीवात्मा नहीं खाता है ना, नहीं खाता है, लेकिन शरीर के माध्यम से खाता है ना भाई। किसका अंग बन गया? हाँ, वो नहीं माना जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जीवात्मा का अर्थ हो है ना, शरीर जड़ पदार्थ है, वो अपना आपकी क्या खाता है? खाली शरीर नहीं खाता है। जब तक जीवात्मा न हो शरीर में, कुछ खाएगा नहीं। और मुर्दा कोई पड़ा है, शरीर तो है, खाएगा जी वो खाता है शरीर? क्यों जी? अगर जीवात्मा निकल जाए तो शरीर को कितना खिलाओ पिलाओ, खाएगा वो? नहीं खाएगा। तो आत्मा के होने पर खाने पीना चलता है, और अनुभूति खाने पीने की तृप्ति ये अनुभव करता है जीवात्मा। खाली शरीर में डाल देते हैं पेट्रोल सामान भोजन को। पेट भरने पर तृप्ति किसको होती है? जीवात्मा को।
सुख किसको होता है? जीवात्मा को। तो वो गौण कथन है, ये मुख्य कथन ये है। तो इसलिए जीवात्मा कभी अपने अंगों को खाता नहीं है, तो वो इसलिए कभी वो खाएगा नहीं। इसलिए भी सिद्ध हुआ कि जीवों का अंगित्व सिद्ध नहीं होने से प्रकृति स्वयं भी जीवों के लिए जगत की रचना नहीं करती है। तो ये भाष्य में यही तो कहा है कि न ही क्वचित दृश्यते भोक्ता कश्चित प्राणी निज भोग्य अन्यस्य आधिक्यस्य अंगी न च कश्चित स्वांगानाम भोक्ता भवति। वही तो मैं बोला अभी कि कहीं पर भी कोई भी प्राणी अपने अंग को नहीं खाता है, ठीक है। अन्न आदि तो है, खाता है, लेकिन अन्न आदि उसके अंग नहीं होते हैं, पृथक होते हैं। अन्न अलग है और वो अलग है भाई। अगर ये अन्न आदि उसके अंग हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों? प्रकृति में तो अन्न आदि प्रकृति में आते हैं, और जीवात्मा भी उसका अंग हो जाए और वो प्रकृति से अन्न आदि उसका अंग है, तो दोनों अंग खा रहा है, या अंगी हो जाए तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जीवात्मा का कोई संबंध प्रकृति से अंग अंगी का नहीं है, ठीक है। वो स्वतंत्र है, अलग है जीवात्मा, प्रकृति अलग है और परमात्मा अलग है। तो इस प्रकार से जीवात्मा जो है जगत का न तो अंगी है न अंग है, और जगत का ही नहीं है, प्रकृति का ही नहीं। प्रकृति का तो अंगी अंग नहीं है, परमात्मा के भी नहीं है। हाँ, कई लोग ऐसा मान लें कि परमात्मा का अंग है जीवात्मा, वो भी नहीं है। न अंश है न अंग है, तीनों अलग अलग है। प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। तीनों अलग अलग अनादि पदार्थ है तीनों। इसलिए जीवों का अंगित्व सिद्ध नहीं होता है, तो जीवों के लिए वो भी जगत रचना भी नहीं करेगी। ये सूत्र 8 में बता दिया गया है। चलिए, ओम। हाँ, 8 हो गया ना? हाँ जी, सूत्र 8 नहीं हुआ अभी? हो तो गया, अभी तो 8 पढ़ा दिया ना, 8वां तो। ओ